हेलो स्टूडेंट, आज हम परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण के अंतर्गत प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस। यदि आप कक्षा 6वीं से 10वीं तक के स्टूडेंट हैं और मैथ्स का एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिसके माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पीएन पटेल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको अपना समस्या का समाधान जो है प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली का प्रश्न। निम्न संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कीजिए। यहां पर जो है आपको दशमलव वाला संख्या दिया गया है। ये दशमलव वाली संख्या को हमको किस में बदलना है? परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। अब जैसे कि परिमेय संख्या को हम लोग जनरली p/q के रूप में लिखते हैं, तो यहां पर मैं इसीलिए इसको लिख देता हूं, माना p/q बराबर 0.2। अब यहां पर दशमलव को हटाना है, तो इसके लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया है। ये जो दशमलव दिख रहा है उसके लिए हर में हम लिख देते हैं 1, और दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतना 0 लगा देते हैं। क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है तो हम 1 0 लगा देंगे। अब ये दशमलव हट जाएगा तो ये 0.2 जो है अब किस में परिवर्तित हो जाएगा? 2 में। अब इसको हम कटा देते हैं, ये भी 2 से भाग जाएगा, ये भी 2 से भाग जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 पंछे 10। तो इस प्रकार से ये किस में बदल गया? 1/5 में बदल गया। यानी कि ये आपका 0.2 ये दशमलव रूप है और 1/5 जो है परिमेय संख्या का रूप है। अब इसमें जो है जैसे हम b को देखते हैं, b में हमको दिया गया है 0.55। यहां पर भी प्रक्रिया वही होगा। यहां पर हम मान लेंगे, माना p/q बराबर 0.55। अब यहां पर दशमलव के लिए बटे में 1, दशमलव के बाद 2 अंक हैं करके यहां पे 2 0, तो 0.55 अब किस में बदल गया? 55। अब यहां पर ये भी 5 से भाग जाएगा, ये भी 5 से भाग जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। और इस प्रकार से ये आपका कितना में बदल जाता है? 11/20। तीसरा वाला हम इसमें देखते हैं सी। ये कितना दिया गया है? 6.25। लिखने का तरीका तो वही होगा। यहां पर भी हम लिखेंगे उसको, माना p/q बराबर 6.25। अब यहां पर दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य, और ये दशमलव हट जाएगा तो ये बन जाता है 625, यानी कि 625/100। अब इसको जो है हम जितना भी कटता है कटा देंगे, तो ये दोनों जो है आपके ये तो 2 से भाग जाएगा लेकिन ये नहीं जाने वाला है, और ये 6, हाँ डायरेक्ट 5 से भाग दे देते हैं। 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 1 बचा 12 होगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 बनेगा, 5 पंछे 25। फिर 5 से भाग जाएगा, 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 पंछे 25। तो इस प्रकार से ये कितना बन जाता है? 25/4, और ये हो जाता है आंसर। अब देखते हैं इसका डी। डी में कितना दिया गया है? 2.175। यहां पे भी हम वही करेंगे, माना p/q बराबर 2.175। अब यहां पर थोड़ा सा मैं दूर में लिखता हूं क्योंकि कटाने के लिए जगह नहीं बचता है। दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो यहां पे लगेगा 3 0, और ये हो जाएगा 2175। अंश और हर दोनों जो है
5 से भाग जाने वाले हैं, भाग दे देते हैं। 5 दूनी 10, 5 शून्यम 5 शून्यम, ये हो जाएगा 5 चौक 20, एक बचा, ये हो जाएगा 17, 5 तिया 15, 2 बचा 25 हो जाएगा, 5 पंचे 25। अब भी 5 से भाग जाएगा, 5 चौक 20, 5 शून्यम शून्य, और ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 3 बचा, ये हो जाएगा 35, तो 5 सत्ते 35। अब ये आपका कितना आ जाता है, आपका ये 87/40। इससे और आगे जो है ये भाग नहीं जाएगा। अब अंतिम इसमें एक बचा हुआ है आपका ई, जिसमें दिया गया है 14.53। यहां पर भी हम वही करेंगे, माना P/Q बराबर 14.53। अब यहां पर जो है दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य, और ये हो जाएगा 1453। अब यहां देखते हैं ये 2 से भाग जाएगा, लेकिन ये भाग जाने वाला नहीं है। ये जो है 5 से भाग जाएगा, ये 5 से भाग जाने वाला नहीं है, यानी कि ये जो है इतना ही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से अगर ये दशमलव में दिया गया, ये सामान्य टाइप का है, एक या बोल सकते हैं ये जो है शांत दशमलव वाला था, तो इसको हम आसानी से जो है परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। एक और प्रकार का होता है, उसको भी हम देखेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। अब यहां पर जो है बार लगा हुआ है, इसको हमको थोड़ा सा अलग टाइप से हल करना होता है। जैसे अगर हम देखें, माना P/Q बराबर 0.4 का बार लगा है। यहां पर बार का क्या मतलब है ये आप पहले से जान रहे हैं। P/Q बराबर 0.444, यानी कि यहां पर ये 4 जो है बार बार रिपीट होने वाला है, इसीलिए इसके ऊपर में क्या लगाया गया है, बार लगाया गया है। ये हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यदि हम समीकरण के दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दें, तो ये जो अंक दशमलव है, एक अंक इधर पीछे चला जाएगा। अगर हम 10 से गुणा करते हैं, 10 में एक जीरो होता है, ये एक अंक आगे बढ़ेगा। 100 का गुणा करेंगे, 2 अंक आगे बढ़ेगा। 1000 का गुणा करेंगे, 3 अंक आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस पूरे प्रश्न में जो है हम लोग यही करने वाले हैं। तो अगर हम यहां पर लिख दें, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 10 P/Q, और ये हो जाएगा 1 अंक इधर पीछे जाने वाला है, तो ये हो जाएगा 4.44। अब बोलोगे यहां पर तो 3 अंक था दशमलव के बाद, यहां पर 2 अंक ही क्यों, 2 क्यों, हम इसको 3 कर देंगे। और डेश डेश का मतलब ये है कि हम उधर जितना चाहें उतने बार जो है 4 को रिपीट कर सकते हैं। अब यहां पर हमको 2 समीकरण प्राप्त हो गया है। ये समीकरण 2 में समीकरण 1 को हम घटाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो हमको घटाने पर क्या मिलेगा, 10 P/Q ऋण P/Q बराबर 4.44, डेश डेश कर दो, माइनस करके 0.444। यहां पर एक बार और लिख देता हूं। अब यहां पर तो स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। P/Q को हम कॉमन ले लें, तो यहां पर बचेगा 10 ऋण, यहां पर बचेगा 1, तो 10 ऋण 1 बराबर, अब यहां पे जो घटाना है इसको मैं साइड में घटा के बता देता हूं आपको। 4.444 और 0.444, अगर हम घटाएंगे तो दशमलव के बाद जितना भी है वो तो 0 0 आ जाएगा,
और यहां पर 4 में शून्य घटाओगे तो कितना आएगा 4। तो 4.0000 आएगा, उसको हम डायरेक्ट क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे 4। अब ये 10 में 1 घटाओगे तो आएगा 9 p/q बराबर 4, या फिर p/q बराबर ये हो जाएगा 4/9, क्योंकि 9 का इधर गुणा हो रहा था, दूसरे साइड जा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे p/q किसको माना था 0.4 के बार को, और यही p/q अब कितना आ रहा है 4/9। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट में लिख देंगे, अतः 0.4 का बार बराबर क्या आ जाएगा 4/9, और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से यहां पर जो है हल कर सकते हैं। अब विशेष ध्यान इसी को देना है कि आप 10 से गुणा कर रहे हो, एक जीरो है तो 0.1 स्थान आगे बढ़ता है। 100 का गुणा करोगे जिसमें 2 जीरो होते हैं तो 0.2 स्थान आगे बढ़ता है। इसी को ध्यान में रखेंगे तो बाकी प्रश्नों में भी आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे यहां पर दिया गया है बी में दिया गया है 7.25, और 2 और 5 दोनों के ऊपर में क्या है बार है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहां पर ले लेंगे माना p/q बराबर 7.25 का बार, या फिर p/q बराबर 7.25 दो बार लिख देंगे, पर्याप्त है। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब यहां पर डेश डेश का क्या मतलब है, 2 5 2 5 2 5 वो बार बार हम जितना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं हमको ऐसा कुछ व्यवस्था करना होगा कि दशमलव के बाद जो है 2 5 2 5 2 5 ऐसा रिपीट होता रहे। मान लो इस संख्या में अगर हम 10 का गुणा करते हैं तो ये जो है एक स्थान इधर बढ़ेगा, तो एक स्थान इधर बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 72.525252 होने लगेगा। जबकि हमको क्या करना है 2 5 रिपीट करना है। तो यहां पर हम दशमलव को एक स्थान नहीं 2 स्थान अगर आगे ले जाते हैं तब सही रहेगा। तो इसलिए हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम कितने का गुणा करने वाले हैं 100 का गुणा करेंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं दोनों पक्षों को 100 से गुणा करने पर, अगर 100 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 100 p/q, और ये सीधा 2 स्थान खिसकेगा तो हो जाएगा 725.25। अब यहां पर ये तो बार बार रिपीट हो रहा है तो एक बार और हम लिख देते हैं 2 5, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करना है घटाना है। तो इसके लिए जो है मैं इधर को मिटा देता हूं। यहां पर जो है लिख देता हूं समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, कुछ कुछ चीजों को थोड़ा सा डायरेक्ट भी लिखने का प्रयास करना है। तो यहां पर 100 p/q ऋण यहां पर है p/q बराबर 725.25 डेश डेश कर दो और माइनस करके यहां पर है 7.25 और आगे जाने दें। अब यहां पर इन दोनों में से अगर p/q को कॉमन लेंगे तो 100 ऋण 1 बचेगा, यानी कि 99। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 99 p/q बराबर, अब इसको घटाइए तो कैसे होगा 725.2525 है और वहां पर है 7.2525 है। अगर घटाओगे तो दशमलव के बाद तो सब 0 0 आने वाला है,
दशमलव के पहले वाले को देखो, यहां से उधार लोगे 15, 15 में 7 घटाओगे 8, यहाँ कितना बचा 1, और ये है आपका 7, यानी कि 718। तो यहां पर हो गया P बटे Q के साथ में जो है 99 का गुणा है, उधर जाके भाग हो जाएगा। तो यह आ जाता है 718 बटे कितना 99। ये कुछ कटने लायक होगा तो देखो, ये 3 से कटने वाला है, ये 3 से कटेगा क्या, 8 7 15 1 16, नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पर जो है यही हमारा आंसर होगा। तो अतः करके हम लिख देंगे 7.25 का बार बराबर 718 बटे 99, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से जो है आपका अगर बार वाला भी दिया गया है तो आसानी से जो है उसको हम परिमेय संख्या के रूप में जो है बदल सकते हैं। ठीक है, अब इसी में जो है हम लोग देखते हैं तीसरा, केवल दोनों पक्षों में हम समान संख्या का गुणा करके ही इसको बदलते हैं। हाँ, ये अलग बात है, किसी में 10 का, किसी में 100 का, किसी में 1000 का आपको गुणा करना पड़ सकता है। जैसे हम सी को देखते हैं, सी का यहाँ पर दिया गया है 0.056 का बार। तो यहाँ पर भी हम मानेंगे, माना P बटे Q बराबर 0.56, चूंकि 6 का बार लगा हुआ है तो इसको हम बार बार रिपीट करेंगे, 0.566 और ये डैश डैश कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है ये आपका बार बार करके तो लिख दिए। अब हमारा अगला ये होता है कि भाई इसमें जो है, अच्छा 0.056 है, एक और शून्य होगा, 0. हाँ, अब यहां पर देखिए क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा कुछ व्यवस्था बनाते हैं कि दशमलव के बाद जो है केवल बराबर संख्या जो है बचना चाहिए। जैसे कौन सा बार बार रिपीट हो रहा है, 666 रिपीट हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहां पर इस दशमलव को हम यहां तक ले जाते हैं, तो दशमलव के बाद 6666 बचेगा। तो इसको अगर यहां ले जाना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 100 का, जिसमें 2 जीरो होता है। तो हम यहां पर जो है 100 का पहले गुणा कर देते हैं। तो यहां पर लिख देंगे दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर ये हो जाएगा 100 P बटे Q बराबर, ये हो जाएगा 5.666, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इस समीकरण में फिर 10 का गुणा कर देते हैं, तो ये 100 का कितना हो जाएगा 1000, और ये दशमलव चला जाएगा यहां पर। यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर ये हो जाएगा 1000 P बटे Q, और ये हो जाएगा 56.666, समीकरण नंबर 2। अब यहां पर समीकरण 2 में एक को घटा देते हैं, समीकरण 2 में एक को घटाने पर क्या हो जाएगा, ये 1000 P बटे Q ऋण 100 P बटे Q बराबर 56.666 माइनस 5.666। अब यहां पर 1000, दोनों में से P बटे Q को कॉमन लोगे, 1000 में 100 घटाओगे तो कितना बचेगा, 900 P बटे Q बराबर दशमलव, ये 56.666 है और 5.666 है, तो ये हो जाएगा आपका 56.66 और ये 5.666।
घटा दो, दशमलव के बाद तो 0 0 ही आएगा, और यहाँ पर 6 में 5 घटाओगे 1, और ये 5, यानी कि बचा कितना, 51। तो P बटे Q के साथ में 900 का गुणा हो रहा था, दूसरे साइड ले जाएंगे, भाग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये तो 3 से भाग जाएगा, 5 1 6, ये भी 3 से भाग जाएगा, 3 तिया 9, 3 शून्यम 3 शून्यम, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ज्यादा हो जा रहा है, 3 एकम 3, बचा कितना 2, 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, और आगे तो भाग जाने वाला नहीं है, तो P बटे Q बराबर कितना आया यहाँ पे, 17 बटे 300। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः 0.056 का बार बराबर आया 17 बटे 300, और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो यहाँ पर जो है हम तीनों को जो है देख चुके हैं, ए बी सी। यहाँ पर 2 और बच गया है आपका, डी और ई। तो यहाँ पे जो है और ज्यादा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ पर ये वाला अगर हम देखते हैं तो सीधा सीधा जो है इसके जैसे चलेगा, जैसे हमने 100 का गुणा करके बनाया था। इसको अगर देखोगे तो इसके जैसे चलेगा, एक बार हम इसको 10 का गुणा करेंगे, एक बार 100 का गुणा करेंगे, तो ये भी आसानी से बन सकता है। अब उसी प्रश्न को बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज जो है हमने 11.2 का प्रश्न हल किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।